कृपा पात्र है। कोई कहता है महाराज वो जो महापुरुष संत थे ना, हम उनकी कृपा पात्र हैं। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सो जानिए, आज्ञावर्ती हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं वो असली कृपा के हकदार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम पे तो कृपा हो ही नहीं रही, बड़ी विडंबना। महाराज हम तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत शिव जी पे भी जल चढ़ाते हैं, महाराज जी ने जो पूजा बताई वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कृपा नहीं हो रही। देखो, कृपा तो भगवान की निरंतर बरस रही है और बरसती रहेगी, लेकिन हमें विचार करना है कि हम पात्र कैसे हैं। हमारे अंदर पात्रता है उस कृपा को प्राप्त करने की या नहीं। जैसे मान लो एक खुला हुआ आंगन है, उसमें 3 पात्र रखे हुए, ध्यान से सुनना, कोई भी पात्र ले लो, जैसे गिलास ले लो। 3 गिलास रखे हुए हैं, एक गिलास उल्टा रखा हुआ है, एक गिलास सीधा रखा हुआ है और एक गिलास तिरछा पड़ा हुआ है। बरसात का पानी ऊपर से तीनों पर गिर रहा है बंधुओं, लेकिन जो उल्टा है वो भीगेगा जरूर लेकिन भरेगा नहीं, और जो तिरछा पड़ा हुआ है उसमें मटमैला पानी आएगा, कुछ इधर और कुछ उधर। और जो एकदम सीधा है वो उस पानी से लबालब भर जाएगा। तो कृपा तो प्रभु की निरंतर बरस रही है और बरसती रहेगी, लेकिन हम पात्र कैसे हैं? हम उल्टे हैं, तिरछे हैं या सीधे हैं? अगर हम धर्म से विमुख हैं, अपने धर्म से विमुख हैं, तो हम कृपा से नहीं भर पाएंगे, भीग तो जाएंगे। और अगर तिरछे हैं, कुछ इधर भी कुछ उधर भी, आपने देखा होगा आजकल तो ऐसा ही होता है। आज तो बहुत सारे मत भी हो गए, मत ये मत वो मत, बहुत सी पार्टियां हो गई हैं, ये पार्टी वो पार्टी, और जिस पार्टी का होता है बस उसी की। देखा, ये पार्टी थोड़ी हुई तो दूसरी की जयकार, दूसरी हुई तो तीसरी की जयकार, वो हर तरफ। तो कुछ इधर कुछ उधर जो मटमैले होते हैं, जो धर्म से थोड़ा तो जाते हैं, हाँ भक्ति हो रही है चलो, और फिर थोड़ी देर बाद क्षण में तुष्टा, क्षण में रुष्टा, क्षण क्षण में बदलता है ये वृत्ति अपनी। तो ये क्या है? दुविधा वृत्ति, जो दुविधाएं में, दुचिताई में पड़े हुए हैं कि भगवान है या नहीं है। वो तिरछे गिलास की तरह है, मटमैला पानी आता है। और जो एकदम सीधे हैं, धर्म से सीधे हैं, सनातन से सीधे हैं, गुरुजनों की आज्ञा के पालन करने वाले सीधे हैं, धर्मारूढ़ होकर के चलने वाले हैं, वो कृपा से भगवान की से भर जाते हैं, एकदम लबालब भर जाते हैं। तो भगवान की कृपा तो बंधुओं निरंतर बरस रही है। हमें अपने अंदर देखना है कि हम में पात्रता कितनी है। ऐसे ही कथा है, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान की लीला, भगवान की रूप माधुरी, ये साधारण नहीं है, ये कृपा की बात है। और कृपा भी नहीं, अति हरि कृपा जब होगी तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं बंधुओं, तो भगवान की कृपा होती है, और जब कृपा होती है तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है।
अब आप लोग कहोगे महाराज जी आपने बड़ी सुंदर बात बताई, आज हम कथा सुन रहे हैं तो हो सकता है कि हमने कोई पुण्य किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे। नहीं बंधु, यज्ञ अनुष्ठान जप इनमें सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा तक ले आए। ये हमारे पापों को तो काट सकते हैं, हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, हमें निर्मल बना सकते हैं, लेकिन कथा कैसे मिलती है? तो वल्लभाचार्य जी ने कृतवी की व्याख्या में बड़ा सुंदर कहा कि भगवान की कथा कैसे सुनने को मिलती है। वो सूत्र में कहते हैं भागवत भगवत परचर्या जन्यम पुण्यम। कभी हमने जीवन में दीन दुखियों की सेवा की होगी, कभी हमने अपने माता पिता की सेवा की होगी, कभी जीवन में हमने गुरुजनों की सेवा की होगी, कभी हमने किसी संत की सेवा की होगी। भागवत भगवत भक्त की सेवा करना, दीनहीनों की सेवा करना, तो भगवान की कृपा होती है और फिर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ये कृतवी की व्याख्या में कहा। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और जो कार्यशैली हम विश्व हिंदू परिषद की देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये जो बालक आप देख रहे हो, कल हम वहां पधारे, ये भी एक सेवा है। आप लोग भी सहभागी हो सकते हैं। अपने लोगों को तो, अपने बच्चों को तो हम करते ही हैं, लेकिन किसी ऐसे बच्चों को अगर हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, योग्य बनाएं, तो इससे हमारा समाज पवित्र हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा, योग्यता में पारंगत पाएगा। तो अच्छा काम विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। तो वही कथा आप भगवान श्री राम की सुनने जा रहे हैं, रामचरितमानस। पहले बंधुओं हम जान लें कि रामचरितमानस है क्या। श्री रामचरितमानस, पीछे से अर्थ लगाएं, मानस माने मनुष्य का, चरित्र श्री राम की तरह हो जाए, वो रामचरितमानस। अथवा रामायण, राम धन अयन, राम जी का अयन माने निवास स्थान जिसमें हो, वो रामचरितमानस। तो मनुष्य का जीवन बदल देती है भगवान की कथा, मनुष्य की व्यथाओं को हरण कर लेती है भगवान की कथा। अच्छा, रामचरितमानस में आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा था श्लोक, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम, यहां से स्टार्ट किया श्लोक। फिर उसके बाद सोरठा, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिबर बदन, यहां से स्टार्ट किया। तो पहले श्लोक, फिर सोरठा, फिर छंद, फिर दोहा, फिर चौपाई। अच्छा, सोपान कितने हैं? कांड 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अच्छा, दिन कितने होते हैं? बोलो। और कांड कितने हैं यहाँ? अच्छा, महीने में कितने दिन होते हैं? 30। रामचरितमानस में मास पारायण कितने हैं? 30। अच्छा, ये तो रामचरितमानस है। श्रीमद् भागवत को देखो, श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। साल में महीने कितने होते हैं? श्रीमद् भागवत में अध्याय कितने हैं? 365। साल में दिन कितने होते हैं? क्या रचना थी ऋषियों की, कितनी विलक्षण रचना।
अच्छा, ये रचना क्यों की रामचरितमानस में ऐसे? अच्छा, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 का अंक सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में फिर 0 आ जाता है, 1 आ जाता है। 9 का अंक पूर्ण अंक होता है, पूर्ण होता है। इसीलिए राम भगवान ने किस तिथि में जन्म लिया? 9वीं, पूर्ण परमात्मा। अच्छा, रामचरितमानस में नवा कितने होते हैं? 9। सबके लिए व्यवस्था रखी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पहले लिखा श्लोक कहता है कि इस लोक में आए हो तो इसी लोक में मत रहना, इस लोक में आए हो तो उस श्लोक को बना लेना। इस लोक में आए हो तो इसी लोक के मत रहना, इस लोक में आए हो तो उस लोक को बना लेना। फिर आता है सोरठा। सोरठा क्या कहता है? सो मत उठो, सो उठा, सो मत मोह निशा सब सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। सोने के लिए नहीं, जागो, जगाता है। सो उठा, उठो उठो। एक व्यक्ति जग गया, उसने कहा उठ गए, अब बताओ क्या करें? तो फिर रामचरितमानस में क्या आता है? छंद। और छंद क्या कहता है? छानो, छानो। अब उठ गए हो तो छानो। उन्होंने कहा क्या छाने? मठा, दूध, दही क्या छाने? बोले नहीं नहीं, ये तो पदार्थ हैं सांसारिक, शास्त्रों को छानो। जो हमारे ऋषियों ने वेद पुराण शास्त्र हैं उनको ढूंढो, उनमें क्या है। छानने लगा, कुछ चीजें मिल गई। बोले कुछ मिला? हाँ, कुछ चीजें मिली हैं। अब इनका क्या करना है? तो फिर रामचरितमानस में आ गया दोहा। और दोहा क्या करता है? दोहन करना। जो मिला है उसका दोहन करो, मंथन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, उसका दोहन करो। देखो, इन शास्त्रों में ही सब कुछ है। और रामचरितमानस में तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस सब कुछ है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा जैसे दूध में घी है, पर क्या दूध से ऐसे निकाल लोगे? अच्छा, दूध पीने से घी की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी। घी तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले दूध को जमाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, फिर उसको तवाना पड़ेगा, तब जाकर के घी मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन उनका दोहन करना पड़ेगा। तो दोहा क्या कहता है? दोहन करो। जब दोहन किया उस व्यक्ति ने तो बोले कुछ निकला? बोले हाँ, निकल आई ना। क्या? चौपाई। दोहा के बाद क्या है रामायण में? चौपाई निकल आई। बोले चौपाई क्या है? अरे चौपाई कहते हैं जिसके 4 पैर। और 4 चीज कौन कौन सी निकली? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बड़े बड़े ऋषि मुनि, यतीन्द्र, मुनिंद्र, देवेंद्र, इंद्र तपस्या कर करके इन 4 चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। बंधुओं, वो तो हमारी रामचरितमानस के पाठ करने से, श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। ये रामचरितमानस की महिमा है, विशेषता है। जो सुख समृद्धि चाहते हैं, जीवन में राममय भक्ति चाहते हैं, उन्हें रामचरितमानस, राम कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। और रामचरितमानस का तो कहते हैं चरितम रघुनाथस्य सतिकोटि प्रवस्तरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एकैक अक्षर। पूरा रामचरितमानस तो बहुत बड़ी बात है, पूरी चौपाई तो और बड़ी बात है, लेकिन एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक अक्षर, एक वर्ण भी अगर जीवन में उतर गया या उच्चारण हो गया बंधुओं, तो महापातक नाशनम। इतनी सामर्थ्य रामचरितमानस में है।
सिद्ध मंत्र हैं रामचरित की अर्धालियां चौपाइयां। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।